ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज हम आप सभी को कोर्स कराएंगे और कोर्स का सबसे पहला लेसन है कि मैं कौन हूँ, यानी आत्मा का परिचय। जब बाबा इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मा का संदेश देते हैं। कहते हैं बच्चे, जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तो परमात्मा को कैसे पहचान पाओगे। तो हम एक चित्र के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन वास्तव में जैसे मैंने कहा ये मेरा शरीर है, तो शरीर अलग है और कहने वाली अलग है। बस इसी को समझना है। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं तो ये एक हड्डी मांस का पुतला है जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके पास ना कोई उठेगा, ना बैठेगा, ना बातचीत करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और इसके पास सभी उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति, वो आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में होती है तभी तक शरीर का मूल्य होता है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो इसका कोई भी मूल्य नहीं होता। जैसे जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते देखो फलाने की अर्थी जा रही है या फलाने की मिट्टी जा रही है। लेकिन वास्तव में जो इस रथ को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा थी, जब वो इस शरीर को, इस रथ को छोड़ के चली जाती है तो इस शरीर का कोई भी अर्थ नहीं है। तो अर्थ किसका है? जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक रिश्ताएं हैं, तभी तक परिवार है, तभी तक नाते रिश्तेदार संबंधी। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो एकदम सब खत्म हो जाता है। इसके बाद आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम होता है सोचना, बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, और जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे एक कैसेट है, अगर कैसेट में भजन भरे हैं तो भजन ही बजेंगे, गाली भरी है तो गाली ही निकलेगी। ऐसे आत्मा एक कैसेट है, इसमें हम जैसा भर लें, हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, वो आत्मा रूपी कैसेट में रिकॉर्ड होता है। लोग क्या कहते हैं कि कर लो, कौन कोई देख रहा है, लेकिन वास्तव में ये आत्मा सब देखती है। ये कैसेट हमारी चल रही है। जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, यानी आत्मा बाहर निकलेगी, तो वो कुछ धन दौलत लेकर के नहीं जाती, ना परिवार को लेकर के जाती है। वो सिर्फ अपने कर्म ही अपने साथ लेकर के जाती है। और उसी कर्म के अनुसार बाबा हमको जन्म देता है, फल देता है। इसके बाद देखेंगे कि जैसे आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है। कोई कहता है आत्मा पूरे शरीर में रहती है, कोई कहता आत्मा हृदय में निवास करती है, कोई कहता है कि आत्मा हाथ पैरों में रहती है। लेकिन वास्तव में आत्मा के रहने का स्थान 2 भ्रुकुटी के बीच में होता है, जहाँ माताएं लोग बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। लोग कहते हैं कि बिंदी लगाना तो माताओं का सुहाग होता है, लेकिन वास्तव में माताओं का सुहाग है, भाइयों का कौन सा सुहाग है, बहनों का कौन सा सुहाग होता है, वो भी बिंदी लगा लेती हैं। इसलिए जो चैतन्य शक्ति आत्मा है वो यहाँ निवास करती है। हम जैसे कुछ सोचते हैं तो यहाँ नहीं सोचते हैं, यहाँ सोचते हैं। हाथ पैर कट जाते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो वास्तव में आत्मा पूरे शरीर में नहीं, यहाँ निवास करती है।
यहीं पर बैठ करके आँखों के द्वारा देखती है, हाथ पैरों के द्वारा कार्य को करती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है। यहीं से बैठ के ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। जैसे एक ड्राइवर है और एक गाड़ी है। गाड़ी अलग जगह से आती है और ड्राइवर अलग जगह से। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? इंजन कहाँ होता है? आगे होता है ना। एक स्थान पर बैठ करके वो पूरी गाड़ी को चलाता है। ऐसे ठीक आत्मा भी इस शरीर रूपी गाड़ी को पूरे शरीर में नहीं रहती है, एक स्थान पर बैठ करके ये शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है, चलाती है। इसके बाद आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा क्या खाती है? जैसे इस शरीर को भोजन क्या चाहिए? दूध, सब्जी, दाल, चावल, रोटी चाहिए ना। तो ये तो हमारे शरीर का भोजन है। व्यक्ति इतना अच्छा शरीर को देता है कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा, एकदम खुश रहेंगे। लेकिन वास्तव में फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि अगर ड्राइवर को भोजन देंगे, गाड़ी को भोजन नहीं देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी ना। ऐसे हम इस शरीर को भोजन देते हैं, गाड़ी को शरीर को भोजन देते हैं, लेकिन ये जो चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है ना, इस गाड़ी को, उसको भोजन नहीं देते हैं। तो दुखी होंगे ना, परेशान होंगे ना। तो इस आत्मा का भोजन क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा का भोजन है। जब ये हम रोज रोज आत्मा को देंगे तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी, एक बहुत सुंदर ज़िंदगी बन जाएगी और ये गाड़ी भी हमारी बहुत अच्छी चलेगी। तो ये हमको मिलेगा कैसे? जब हम परमात्मा को रोज़ याद करेंगे और उनकी जो श्रीमत है, उनके जो महावाक्य हैं, जब हम रोज़ बाबा की मुरली सुनेंगे तो ये सब हमें परमात्मा से प्राप्त होगा। जैसे सुख, शांति, बाबा कहते ये सब तुम्हारे गले का हार है। सिर्फ हमें अपने आप को जागृत करने की ज़रूरत है, अपने आप को अनुभव करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत कहीं लड़ाई हो रही है तो कितना भी झगड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बाद में क्या होता है? शांति। तो शांति जो है ये हमारा स्वधर्म है, ये आत्मा का गुण है। तो बाबा कहते हैं अपने गुणों को जागृत करो और बाबा की याद करो। तो वास्तव में हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा, चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जब तक हम अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो जो परम पिता परमात्मा है हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो परमात्मा से हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए खुद को पहचान करके हम भगवान को याद करें। अच्छा, ओम शांति।